आज राज्यपाल से संबंधित प्रावधान लाए हैं हम लोग, इसको देखेंगे। और इसमें तो आपको कूट वाले प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इसलिए जो इसके पॉइंट्स जहाँ पर एक दो करके लिखे हुए जो शक्तियाँ हैं, इसको बड़ा ध्यान से आपको समझना है। भाग संविधान के भाग छठे में यानी छठवें भाग में है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, लेकिन कुछ प्रावधान राज्यपाल से संबंधित 167 के आगे भी है, जिसमें 174 में ये वाला आप देखेंगे, 201 में विधेयक से संबंधित प्रावधान है। तो इस तरह मुख्य प्रावधान अगर देखेंगे तो 153 से लेकर 167 तक है। बड़ी विशेष रूप से और बड़ी ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इस पर कूट वाले प्रश्न जब पूछता है तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसमें आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए राज्य की बात हो रही है, आज राज्य के विधानमंडल की बात हो रही है, संसद की बात नहीं हो रही है। तो राज्य के विधानमंडल की बात करेंगे तो वर्तमान में 2019 तक के रिकॉर्ड के अनुसार 6 राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली लागू है, यानी विधानसभा और विधान परिषद है। जब विधानमंडल हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें वो चीज़ों का वर्णन आपको दे देंगे। जहाँ पर द्विसदनात्मक प्रणाली होती है वहाँ पे आप समझ सकते हैं विधान परिषद और विधानमंडल होने के कारण राज्यपाल की शक्तियाँ या राज्यपाल का कर्तव्य, राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। राज्य जो होता है उसका कार्यपालिका अध्यक्ष, राज्य कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, कार्यकारी प्रमुख भी बोलते हैं उसको, ये आप याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर राज्य के कार्यपालिका के कौन कौन सदस्य होते हैं, तो पहला तो राज्यपाल होता है, दूसरा मुख्यमंत्री होता है, तीसरा मंत्रिपरिषद होता है और चौथा महाधिवक्ता भी होता है। इस बात को याद रखिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जैसे सदन में राष्ट्रपति होता है प्रमुख, राष्ट्रपति भी सदन का अंग माना जाता है, उसी तरह यहाँ पर राज्यपाल को भी विधानमंडल का अंग माना गया है। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको देंगे जिसमें हम राज्यपाल और राष्ट्रपति के शक्तियों का समान तुलता किए रहेंगे, दोनों का समान क्या क्या उनको शक्तियाँ प्राप्त है उसको बता देंगे, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार 1956 के अनुसार एक प्रावधान लाया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति राज्यपाल 2 राज्य का हो सकता है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अर्हताएँ क्या हैं या क्या चीज़ें हैं इसकी? हाँ, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को जहाँ का राज्यपाल बनाया जाता है वह व्यक्ति वहाँ से संबंधित न हो, निवासी न हो, ऐसा भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, क्या क्या इनकी अर्हताएँ हैं? पहले तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो और वहाँ का स्थानीय निवासी न हो, ये भी देखा जाता है। क्या है शर्तें? उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखे हैं जिसमें स्टूडेंट बार बार गलतियां करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य या निम्नलिखित में से कौन विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, मंत्री, विधायक, ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। और राज्यपाल, तो आप याद रखिएगा महाधिवक्ता। तो राज्यपाल सदन का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, इस बात को स्पष्ट रखिएगा। सदस्य नहीं होता, उसको सदस्य नहीं कहा जाता है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, और भी आप जानते हैं, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब प्रमुख चीज़ें हैं, वो सब होनी चाहिए उनके अंदर। और पदावधि जो इनकी यह कार्यकाल है, ऐसे तो वो 5 साल रह सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति के अगर उनको त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें त्याग पत्र को स्वीकार कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, टू द पॉइंट समझना है आपको। राष्ट्रपति के बाद आप जब यहाँ आते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ देखते हैं, तो राज्यपाल की शक्तियाँ जो हैं लगभग राष्ट्रपति के इक्वल हैं, कुछ चीज़ों में छोड़ के। उसकी जब हम समतुलता करेंगे एक दिन अलग से वीडियो बना के, तो आपको बताएंगे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। ये भी कूट वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो याद रखिएगा 4 प्रकार की हैं, एक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। ये न्यायिक 4 प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में प्राप्त हैं। ये शक्तियां कौन कौन हैं? राष्ट्रपति के समान कूटनीति, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को कूटनीति, सैन्य, जो तीनों सेना का अंग होता है,
और आपातकालीन में जो शक्तियां उनको मिली आपातकाल लगाने का, वो विशेष प्रावधान इनके पास नहीं है, ये आप याद रखिएगा राज्यपाल के पास। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। सबसे पहले देखेंगे कार्यकारी शक्तियां क्या है। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री के रूप में देखेंगे तो प्रमुख के ऊपर नाम किसका होता है, राज्यपाल का होता है। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। दूसरा, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, 164 में है। 2016 के यूके पीएससी के पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो 164 के अंतर्गत करता है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। वह राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, 165 के अंतर्गत। हो सकता है अब ये पूछा जाए, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो प्रमुख होगा उसकी भी नियुक्ति करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति के आपातकाल के लिए सिफारिश भी कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर उसको लगता है कि अपने प्रदेश में हमें राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाना है, तो आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति के स्वविवेक पे है, वो उसे माने या न माने। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, इसको याद रखिएगा। कुलाधिपति का मतलब जो कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों के, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। अभी कुछ दिन पहले कल्याण सिंह की मृत्यु हुई है, स्वर्गवास हुआ है उनका, तो आपने देखा होगा उस दिन राज्य के विश्वविद्यालय बंद थे। कारण यही था कि अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या होते हैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति, कुलपति नहीं, कुलाधिपति। कुलपति वो होते हैं जो कार्य में होते हैं, जो पद पे बैठते हैं और विश्वविद्यालय का देखरेख करते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे तो एक एजुकेशन सेक्टर में एक सबसे बड़ा पद जो है उसकी भी नियुक्ति किया जा रहा है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। विधायी शक्ति क्या है, ये सब आपकी कार्यकारी शक्ति थी। एकदम क्लियर कट समझेंगे कार्यकारी शक्ति में क्या क्या पॉइंट है, इसको अलग से रख के एकदम स्पष्ट रूप से याद करना है, तभी आप कूट वाले प्रश्नों से बच सकते हैं। टू द पॉइंट इस टोटल क्लास के सीरीज का यही मैटर है कि आपको जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको एकदम समझ के कंठस्थ कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, तभी आप अच्छे से पॉलिटी में परफॉर्मेंस दे पाएंगे। विधायी शक्तियों में वह राज्य विधानसभा सत्र का सत्रावसान कर सकता है, यानी विधानसभा का सत्र जब चल रहा है तो उसको खत्म कर सकता है और भी बढ़ा भी सकता है। राज्य विधान परिषद के कुछ छठे भाग सदस्य को मनोनीत, साहित्य विज्ञान, जो ये सब जो मनोनीत वाली प्रक्रिया है, ये भी इनके पास पावर है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है वैसे इनके पास भी पावर है। केवल 2 प्रकार की राष्ट्रपति वाली पावर इनके पास नहीं है, वो ये आप याद रखिए। हाँ, ये वाले पॉइंट को आप याद रखिए, बस और कुछ नहीं आपको याद रखना है। तो कौन कौन से क्षेत्र से ये करते हैं, इस पर भी प्रश्न आ चुका है। साहित्य विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, ये याद रखिएगा। साहित्य विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, और एक है इसमें आपको कहा मैंने, इधर लिखा है, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसमें एक चीज़ आप और लिख लेंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको भी करते हैं ये। साहित्य विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन एवं सामाजिक कार्यकर्ता। इसके बाद के जो इनको विधायी शक्तियाँ प्राप्त है वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त है किसी कारणवश, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो उसमें जब तक कार्य हो उसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल कर सकता है। चौथा पॉइंट है, आंग्ल भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति को, एक सदस्य को ये मनोनीत कर सकते हैं। राज्य के विधानमंडल में जो पारित होता है विधेयक को राज्यपाल या तो स्वीकार कर सकता है, या तो स्वीकृति के लिए रोक सकता है, अच्छा नहीं लगा तो रोक सकता है, या तो पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है। जैसे उनके पास पावर है राष्ट्रपति के पास, सेम यहाँ भी पावर आपको दिखेगा। यही शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ किससे संबंधित हैं, विधायी शक्तियाँ, ठीक है। विधायी शक्तियों से संबंधित 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपके पास हैं, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ इनको क्या प्राप्त है। वित्तीय शक्तियों में 2 प्रकार के चीज़ों को आपको समझ के रखना है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक। इन दोनों में फ़र्क है। धन विधेयक जो होता है वो एक अलग सेक्टर है, 110 अनुच्छेद 110 में है, और वित्त विधेयक जो है बजट उजट संबंधित जो प्रावधान है वो 112 में है, ठीक है। तो राज्य बजट विधानमंडल के सामने रखा जाए, यह सुनिश्चित करता है राज्यपाल। प्रत्येक वर्ष जो बजट आएगा प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करेंगे विधानमंडल में बैठकर, उसकी सुनिश्चित करना कि उसे सही रूप से कब पेश करना है, वो भी काम किसका है, राज्यपाल का काम। बिना इनके सहमति के किसी तरह का अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है,
ठीक है, यानी आप देखेंगे कि अगर कोई राज्य सरकार किसी बड़े अनुदान को किसी को देगा, कोई भी डोनेशन या कुछ देने की बात होगी, तो वो क्या करेंगे, राज्यपाल से इसकी सहमति लेंगे। पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति हर 5 वर्षों के बाद समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत और नगर पालिका के 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो याद रखिएगा, राज्य में अगर पूछा जा रहा है तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होगा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं होगा, विधानमंडल के द्वारा नहीं होगा, विधान परिषद के द्वारा नहीं होगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं होगा। ये बात एकदम स्पष्ट समझ जाइए, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी नहीं होगा। पंचायत जो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति जो 5 वर्ष के बाद है, कहाँ कहाँ कितने पैसे उसने खर्च किए हैं पंचायत या नगर पालिका ने, उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये आपके वित्तीय शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ में क्या है, किसी व्यक्ति के कोई अगर दंड दिया गया है जिसमें आप क्या निकाल देंगे, फांसी की सज़ा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट हटाकर बाकी जो है उनमें इनको प्रावधान दिए गए हैं, उनमें ये अपनी सिफारिश कर सकते हैं या रोक सकते हैं। किसी व्यक्ति के दंड क्षमा उसका प्रविलंब, विराम, परिहार करना अथवा दंडावश के निलंबन यहाँ तक कर सकते हैं। करने का मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको 5 साल या उम्र कैद की सज़ा है तो उसको कम कर सकते हैं। अगर कठोर सश्रम की सज़ा दी गई है तो उसे साधारण सश्रम में बदल सकते हैं, या आपको कोई बहुत ही बड़ा किसी प्रकार का ऐसा अपराध नहीं है जो कि समाज के लिए अहितकारी हो, समाज के कल्याण पर आपके जाने के बाद, समाज में इंटर करने के बाद आपको समाज के किसी भी वर्ग को उससे विशेष खतरा हो, तो वो माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन फांसी की सज़ा माफ़ करने का इनको प्रावधान नहीं है, वो केवल किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से विचार करके ये कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली इसमें आपके गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लेकिन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के विचार से राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन उस पर पूरा तरह से कहा जाता है कंट्रोल राष्ट्रपति का होता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, उनका वो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के साथ उनके साथ विचार करके उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं कौन, राज्यपाल। ये आप याद रखिएगा। ये सारे प्रावधान जो है राज्यपाल से संबंधित हैं, और राज्यपाल में विशेषकर कूट वाले प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी वे का, जैसे यूकेपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन बनाता है तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये किस अनुच्छेद में है, जैसा कि अभी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो आपको देंगे जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियों को बीच में एक तुलनात्मक विवरण आपको बताएंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।